कोबरा का सलूट। मैं आज आपके सामने अपना 77th वीडियो लेके आया हूँ, हमेशा की तरह विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है, हर पेरेंट्स की वरी है, हर यंगस्टर्स की चिंता है। जो आज का विषय है, ये विषय है क्यों आजकल के यूथ, यंग स्मार्ट बॉयज जिमिंग फिट जो हैं वो अचानक कार्डियक अरेस्ट क्यों मर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन ऑफ सडन डेथ ऑफ दीज फिट यंग फिट टू डाई ऑफ कार्डियक अरेस्ट। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बिकॉज मैं 2 महीने से इस वीडियो को बनाने के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। मैं बहुत अध्ययन करता हूँ, बहुत स्टडी करता हूँ, उसके बाद कोई भी वीडियो बनाता हूँ। आपको मैं ऐसा नजरिया, ऐसा परसेप्शन देता हूँ जो ना आपने कहीं पढ़ा होता है, ना सुना होता है, ना किसी ने आपको बताया होता है, ना आपने सोचा होता है। आपको मैं सोचने पे मजबूर कर देता हूँ विद द परसेप्शन व्हिच आई विल गिव यू टुडे। पूरा अंत तक देखिए वीडियो। विषय पे आते हैं। ये यंगस्टर्स जो आजकल हम देख रहे हैं, सिद्धार्थ शुक्ला, पुनीत राजकुमार, ऑल स्मार्ट हैंडसम फिट यंगस्टर्स हु अपीयर्ड फिजिकली वेरी फिट, एंड सच यंगस्टर्स एंड सच पीपल यंग एज में 30 से 45 की उम्र में दे आर सडनली डाइंग ऑफ हार्ट अटैक। नॉट एक सेकंड भी उनको नहीं मिल रहा है टू गो टू हॉस्पिटल। व्हाई इट इज हैपनिंग? वी आर ब्लेमिंग। मैं जो अपना वीडियो बना रहा हूं उसमें आई विल नॉट गिव यू एनी मेडिकल पर्सपेक्टिव बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर। आई एम गोइंग टू गिव यू माई एक्सपीरियंस एंड जो मेरी रिसर्च ने मेरे को बताया है, जो उसका क्या नतीजा मैंने कंक्लूजन पे मैं आया हूँ। फॉर एनी मेडिकल थिंग यू प्लीज रेफर टू विजिट अ डॉक्टर। आई एम ओनली टेलिंग यू द एस्पेक्ट्स विच आर हाईली विजिबल, जो वेरी वेरी कॉन्स्पिक्यूअस है व्हाई इट इज हैपनिंग। हम इसको कोविड पे ब्लेम कर दे रहे हैं कि कोविड के मारे ये सब चीज हो रहा है। वेरी 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 इजी थिंग टू ब्लेम समथिंग ऑन समबडी एंड डोंट डू। इस पे कोई रिसर्च मत करो, कोई स्टडी मत करो और कारपेट डालते रहो कोविड के नीचे और चलते रहो अपने आप में। गलती सुधारने का कोई आपको, यू आर नॉट मेकिंग एनी स्टडी। मैं इसको समझाने के लिए मैं अपनी आर्मी लाइफ के बारे में बताता हूं। वी आर्मी ऑफिसर्स, हम बहुत कम उम्र से, हमारी आर्मी ज्वाइन करने से पहले भी हमारी फिजिकल, आई मीन वी आर नॉट ऑलवेज ऑन स्टडीज। हम फिजिकल फिटनेस में हमारा एक ऑब्सेशन है, एक वी आर क्रेजी टू बी फिजिकल फिट। जब हम आर्मी में आते हैं तो 17, 18, 19 साल से हमारा फिजिकल फिटनेस रूटीन स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो फिजिकल फिटनेस रूटीन है, इट इज फंक्शनल बेस्ड, इट इज मोबिलिटी बेस्ड, इट इज रिक्वायर्ड। हम ऐसे ब्लाइंडली जाके एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हम हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक्सरसाइज करते हैं। एंड Army, there are no gymnasium authorized in an army training establishment, especially in combat units, combat training establishment. We are highly specialized soldiers. We are highly trained. हम जिम के अंदर एक्सरसाइज नहीं करते बिकॉज जिम के अंदर एक्सरसाइज इट इज रेगुलेटेड, इट इज रेगुलेटेड टेम्परेचर में, इट इज कन्फाइंड, वी आर ब्रीदिंग ओवर ईच अदर, इट इज नॉट हेल्दी टू डू एक्सरसाइज इन सच प्लेसेस। हम सब एक्सरसाइज बाहर करते हैं। आर इक्विपमेंट्स आर ऑल नेचर बेस्ड। हम पुशअप्स करते हैं, हम कुश्ती लड़ते हैं, हम बॉक्सिंग करते हैं, हम फ्रंट रोल करते हैं, हम हॉर्स पे एक्सरसाइज करते हैं, हम सिंगल बारबेल करते हैं, जो उसमें स्विंग में करते हैं हम। एंड हम वी डू एवरीथिंग बेस्ड ऑन नेचर। हम नेचर पे एक्सरसाइज करते हैं। अगर हमको माउंटेन में जाना है, like we are trained to fight. I have fought in Siachen Glacier at the height of 18-20,000 feet. I have fought in tropical jungles of Asia. उसके जहाँ की इतना humid temperature होता है, is very difficult to survive. We do exercise where we can breathe inside a tunnel. We do exercise where we can stay in minus 50 degree temperature, plus 50 degree temperature. हमारी everything is functional based. Every exercise we do based on natural equipment, nature's जो provide करती है हमको। हम agile होते हैं, हम flexible होते हैं, हम swift होते हैं। आप जो जिम ट्रेन जो आप बॉडी बिल्डर देखोगे, उसको आप एक लात मारोगे वो आपके पीछे भाग ही नहीं पाएगा। He's so stiff, इतना वो रिजिड हो जाता है कि उसको ना बेंड कर सकता है, ना यहाँ तक कि अगर आप उसके कलीग बेहोश हो जाओ तो आपको उठा भी नहीं सकता बिकॉज हिज मसल्स आर सो टाइट। तो वी आर एक्सरसाइज फंक्शनल बेस्ड। वी डू एक्सरसाइज फ्रॉम द वेरी यंग एज। कॉम्बैट आर्म ऑफ इन द इंडियन आर्मी आर हाईली, हम लोग ट्रेन करते हैं। आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ द सर्विसेज विंग। वी आर ट्रेन्ड। हम
रेगुलर ट्रेन करते हैं, हमारा रेगुलर मेडिकल टेस्ट होता है फॉर वेन एवर वी गो फॉर अ टास्क, हमारा रेगुलर मेडिकल टेस्ट होता है। इट इज़ नॉट बेस्ड कि हम 1 साल बाद करेंगे या 2 साल बाद करेंगे। हम 5 किलोमीटर एक स्पेसिफाइड टाइम में दौड़ते हैं, हम 10 किलोमीटर एक स्पेसिफाइड टाइम में दौड़ते हैं। ये सब हर दिन हर रेगुलरली हमारे साथ होता है। ये हम 12 किलोमीटर दौड़ते हैं, हम 16 किलोमीटर दौड़ते हैं, हम 24 किलोमीटर दौड़ते हैं, हम 32, 40, ये हमारे सेट ड्रिल्स हैं। ये हम दौड़ते हैं विद वेपन्स एंड एमुनिशन, विद 50 kg ऑफ लोड, एंड आफ्टर रनिंग वी शुड बी रेडी फॉर एनी ऑपरेशन। ये नहीं कि हम थक के लेट जाएं। हम पानी टाइम हमेशा नहीं पीते रहते। हमारा टाइम, जो हमारी कैंटीन होती है, जो हमारी हम वाटर बॉटल कैरी करते हैं, उसको हमको जब आदेश दिया जाता है, जब हम अपने ट्रूप्स को आदेश देते हैं, जब ही वो पानी पीता है। ये नहीं कि आप 40 किलोमीटर दौड़ रहे तो आप 5 वाटर बॉटल खाली कर दो। नो, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड। आप जिसको देखो, जैसे आप आमिर खान को देखते हो, एक्टरों को देखते हो, 2-2 मिनट में वो पानी पिए जा रहे हैं। नो, वी ओनली ड्रिंक 5 to 6 liters ऑफ वाटर, howsoever stressful exercise we are doing, howsoever hot weather we are, हम उसको इससे ज़्यादा पानी पीते नहीं हैं। It is all scientifically studied and carried out and we follow it strictly। हम अपने पानी पीने को पसीने से निकालते हैं, पी के रास्ते नहीं निकालते। हम अपनी किडनी को लोड नहीं देते हैं कि बार बार पानी पीते रहो, जाते रहो। we don't do exercise for our operational commitment. We don't do exercise to show on streets. हम उसके लिए एक्सरसाइज नहीं करते। वी आर सो फिट। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट वर्ल्ड, जो कि IT बूम एकदम हो गया है। छोटे छोटे गांव से लड़के लड़कियां जो कि पूरे टाइम पढ़ते रहे, देर इंटेलिजेंट पीपल, वो अपने IT के लिए पढ़ते रहे, कहीं नीट करते रहे, कहीं जो भी करते रहे। ऑल ऑफ अ सडन कम ईयर, और 28-29 साल की उम्र में वो दे सडनली रियलाइज के नाउ वी शुड बी एक फिटनेस में जाना चाहिए, बिकॉज उनकी कंपनी उनको पैसा देती है टू जॉइन जिम। दे हैव नो आइडिया ऑफ फिजिकल फिटनेस, दे हैव नो आइडिया वो क्या बॉडी बनाना है। उनने आज तक कभी एक्सरसाइज नहीं करी है। वो 28-30 साल की उम्र में जिम ज्वाइन कर लेते हैं। दे जॉइन जिम विच इज ओपन बाय रईस के लड़कों ने जिम खोला है। उनको कुछ मालूम नहीं है एक्सरसाइज क्या होती है। दे हैव नेवर डन एक्सरसाइज देमसेल्फ। वो दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। द ट्रेनर्स आर employed by their look, उनकी बॉडी बनी हुई है तो उनको ट्रेनर बना दिया। दे आर नॉट साइंटिफिकली, दे हैव नो क्वालिफिकेशन, दे हैव नो साइंटिफिक नॉलेज, दे हैव नो नथिंग। उनको कुछ नहीं मालूम है क्या होता है। उनको बस ये मालूम है ये बाइसिकल कर लो, ट्राइसिकल कर लो। आपको अनरेगुलेटेड, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, आपको वो एक्सरसाइज कराते रहते हैं जिम में। आप ट्रेडमिल में 40 मिनट दौड़ते हो और लगातार दौड़ते रहते हो। रेगुलेटेड वहाँ टेम्परेचर है, वहाँ AC लगा है, वहाँ रेगुलर टेम्परेचर है। आप एक दूसरे पर ब्रीथ कर रहे हो, आप पानी पी रहे हो टाइम पे। स्टेरॉइड बेस्ड आप प्रोटीन खा रहे हो, जो कि यही एजेंट, जो कमर्शियल एजेंट है उनके, वो बेचते हैं आपको। आप प्रोटीन शेक खा रहे हो, क्या क्या नहीं खा रहे हो, जस्ट टू मेक योर सेल्फ अ बलून। अगर यही 10 किलोमीटर आपको मैं बाहर लेके आ जाऊं स्टेडियम में, आप 45 मिनट दौड़ रहे हो, आप 2 मिनट नहीं दौड़ पाओगे, आप 2 किलोमीटर नहीं दौड़ पाओगे। बिकॉज वहाँ आपका वेदर है, वहाँ एटमोसफियर है, वहाँ सब एवरीथिंग इज नेचुरल, नॉर्मल, जो कि आपको जिम के बाद बाहर आना है। आप ये भूल जाते हो, ये जिम हमेशा नहीं रहेगा, आपको बाहर आना है। आप इस कंफ्यूजन में आप यंग नहीं दिखते, आप बुढ़े हो लगने लग जाते हो। एक्सरसाइज के बाद यू शुड लुक यंग एंड फिट एंड चार्मिंग, बट इनफैक्ट यू स्टार्ट लुकिंग ओल्ड, हैगर्ड एंड टायर्ड। आप फटीग्ड हो जाते हो। आप नाउ नए तरीके के जिम आए हैं जहां कि वो आपको नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस एकदम रिपीटेडली करवाते हैं। वो आपको सेट्स आफ्टर सेट्स रिपीट कराते हैं। कभी आपको जंप कराते हैं, कभी लिटाते हैं, कहीं उनको उठाते हैं, कुदाते हैं, भगाते हैं। एंड दे क्रिएट कॉम्पिटिशन अमंग्स पीपल। दे आर किलिंग यू। इन एक्सरसाइज यू गो टू बिल्ड योर सेल्फ, यू आर नॉट देयर टू कॉम्पीट जिम के बाहर होता है। अगर आपको कॉम्पीट करना है तो कहीं और जाके करो, उसके अलग कंपटीशन है। वो आपको एक दूसरे का स्ट्रेस डाल के वो आपसे पैसा कमा रहे हैं। वो उससे पूछो ये क्यों करा रहे हो, व्हाट इज द एम ऑफ मेकिंग। आप जंप करा रहे हो, उनको वो कर रहे हो, 50 एक्सरसाइज रिपीटिशन करा रहे हो, सेट ऑफ सेट करा रहे हो विदाउट रेस्ट फॉर हाफ एन आवर, हम उनको कराते रह रहे हो। किस लिए करा रहे हो, व्हाट इज योर एम। इससे क्या करोगे आप? साइकिलिंग के लिए करा रहे हो, माउंटेनियरिंग के लिए करा रहे हो। एक्सरसाइज विदाउट एनी एम एंड एजेंडा इज डेंजरस। आपको मालूम नहीं है आप क्यों कर रहे हो अपने आप को, यू आर किलिंग योर सेल्फ। आप यू डू नॉट इवन नो, बिकॉज आपने, अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपने हर महीने मेडिकल कराना है। बिकॉज आपको 30 साल की उम्र में आपने एक्सरसाइज करी है। जो IT वाले आते हैं उनको मालूम नहीं कितना क्या प्लेक फॉर्मेशन उनके वेन्स में हो गया है, उनकी वेन कितने स्ट्रेस ले सकती हैं, उनको क्या बीमारियां हैं, क्या जो कि निकली नहीं है। यू आर
ट्रेडिंग इन अ वेरी वेरी डेंजरस जोन। आप अपने आप को मारने के रास्ते पे चल रहे हो। इसी प्रकार अनरेगुलेटेड और ये अनट्रेन्ड जो आपको जो ट्रेनर्स हैं आपको इतना स्ट्रेस लेवल देते हैं, और आपको सलमान खान को एग्जाम्पल देते हैं, आपको जॉन इब्राहिम का एग्जाम्पल देते हैं, आपको ऋतिक रोशन का एग्जाम्पल देते हैं। लेट मी वॉर्न यू एंड टेल यू, नन ऑफ दीज एक्टर्स हैव गॉट अ सिंगल मसल इन देयर बॉडी। ये प्रोस्थेटिक कोट पहन के ये आते हैं बिग बॉस में, और ये पिक्चरों में आप देखोगे ऋतिक रोशन को एक पिक्चर में ऐसा जेम्स बॉन्ड बना हुआ है, क्या बॉडी दिख रही है उसकी, उसके एब्स दिख रहे हैं, उसके मसल दिख रहे हैं, और शाम को जब एयरपोर्ट में देखोगे तो पतला दुबला आदमी जा रहा है। दे हैव नो मसल्स। सलमान खान हैज नो, दे हैव नो टाइम टू गो टू जिम। इनके पास टाइम ही नहीं है, दारू पार्टी उससे मस्ती शूटिंग कर रहे हैं, बट जिम के पास जाने का टाइम ही नहीं है। दे आर जस्ट फूलिंग यू, और आप उनको फॉलो कर रहे हो। आप उनकी जैसी जो पिक्चर में दिखती बॉडी बना नहीं सकते, और बनाओगे तो आप काम नहीं कर सकते, आप बेजाल नहीं रहोगे, सुख नहीं रहोगे, आप कोई काम के नहीं हो। आप सीढ़ी से चढ़ नहीं सकते, आप सीढ़ी से उतर नहीं सकते, आप लिफ्ट के अलावा जा नहीं सकते। आपकी टांगों की मसल, आप डेली टांग की एक्सरसाइज करोगे उधर जिम में, तो आप सीढ़ी नहीं चढ़ सकोगे, इतनी स्टिफ हो जाएगी, आप दौड़ नहीं सकोगे। आपको मार के भागना बहुत इजी होएगा, आपका चोर पर्स मोबाइल लेके भागेगा, बॉडी खड़े देखते रह जाओगे। तो प्लीज डू एक्सरसाइज विच विल मेक यू एजाइल, विच विल मेक यू स्विफ्ट, विच विल मेक यू फिट एंड हैव एन एजेंडा। अब ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो? अगर आपको साइकिलिंग करना है उसके लिए अलग एक्सरसाइज है, अगर आपको मैराथन दौड़ना है उसके लिए अलग एक्सरसाइज है, आपको माउंटेनिंग जाना है उसके लिए अलग एक्सरसाइज है, आपको स्विमिंग करना है उसके लिए अलग एक्सरसाइज है। आप करो जिम एक्सरसाइज करो, बट प्लीज इंश्योर यू डोंट गेट इन द ट्रैप ऑफ दिस अनरेगुलेटेड अनसाइंटिफिक जिम में मत जाओ, जहां की इक्विपमेंट उन्होंने रख दिए हैं हर तरह के, मालूम नहीं है किसको क्या करना है, किसके बाद क्या करना है। उन्होंने बता दिया एक आज सर आज हम बाइसेप्स करेंगे, ये सीख लिया हमने, कल हम ट्राइसेप्स करेंगे, कल हम हम उसका काफ मसल करेंगे, हम चेस्ट करेंगे, बस ये बता दिया है, 4-5 एक्सरसाइज को सिखा दिए एंड दे आर फूलिंग यू। प्लीज बी केयरफुल, दीज आर द पीपल हु आर पुटिंग देमसेल्व्स इनटू डेंजर, दीज आर द पीपल गॉड फॉरबिड जो कि ये सडन कार्डियक अरेस्ट होता है बिकॉज उनको अपने बॉडी के बारे में कुछ मालूम नहीं है, उन्हें कोई मेडिकल कराया नहीं है, एंड द डेथ कार्डियक अरेस्ट होने के बाद उनको चांस भी नहीं मिलता उनके दोस्त को उठा के ले जाने के लिए कि वो सेव हो जाएं। प्लीज डिपेंड ऑन आउटडोर नेचर्स वे ऑफ डूइंग एक्सरसाइज। अगर आपको मोबिलिटी चाहिए तो प्लीज योगा एंड प्राणायाम कीजिए, इट विल गिव यू मोबिलिटी। प्लीज हमारी आर्मी की पूरी एक्सरसाइज जो हमारी एक्सरसाइज करते हैं दे आर वैदिक बेस्ड, वैदिक टेबल्स हैं, उसको हमने योगा की एक्सरसाइज को टेबल बना के हम एक्सरसाइज करते हैं। इट इज वेरी साइंटिफिक। आर्मी गोज अबाउट डूइंग एक्सरसाइज। अपने जो जवानों से हम कॉम्बैट आर्म वाले जो लड़ने वाले जो हम कराते हैं, जो कि हम लोग वी डू वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, हम लोग की वेरी साइंटिफिक एक्सरसाइज होती है। देयर इज नो स्ट्रेस लेवल, नोबडी डाइज, नोबडी इवन गेट बीमार भी नहीं होता। वी बिकम यंग एंड फिट। This is my request to everybody. Please be careful in joining this gym and just following what your friends are doing blindly. Wish you all the best. Take care, and nobody should die of any cardiac arrest. Young people, nobody should die. Cobra ka salute.